सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्लैरिटी फॉर मैथ्स। तो यार इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन को कवर करेंगे और इस पूरे जो सीरीज़ है ये एनसीईआरटी का सीरीज़ है जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और लाइन बाय लाइन आपको यार एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसी से पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स हैं और जो भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में मेंशन है वो सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं और जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सब भी हम एक एक क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सभी के लिए आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और छोटे छोटे वीडियो होंगे यार, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे कि ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सको और पढ़ सको। तो स्ट्रेट लाइन आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो स्ट्रेट लाइन में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक होता है वो 9th से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको एक्सिस के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लॉट करना आपको सिखाया जाता है। तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो क्लास 11th का जो पार्ट है उसके ऊपर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार यहाँ पे बताया गया है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है ये क्या है आपका, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको और ये आपका क्या है वाई एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। अगर ओरिजिन से आप इस डायरेक्शन में आप कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे और ओरिजिन से अगर आप इस डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो वो नेगेटिव मेज़र किया जाता है। ठीक है, ऐसे सेम वाई एक्सिस के साथ में है तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं और उसको हम लोग हमेशा 0,0 लिखते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो ये हम इसको बोलते हैं, कोई पॉइंट मान लो P है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, तो एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट और समटाइम्स इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, और ये जो y होता है इसको y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं समटाइम्स इसको। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये जो होगा इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे आप कोई कंसिडर करते हो या होता है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ले सपोज जैसे मान लो ये है तो ये 2,0 हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे ऑलवेज जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और y एक्सिस पे क्या होगा कि जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज 0 होगा। ले सपोज जैसे मान लो ये हमारा क्या हो जाएगा 0,2 मान लो। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे वो y का x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और इस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये कुछ बेसिक पार्ट है जो आप क्लास 10th और 9th में पढ़ते हो, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं यार। तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन, इसके जो फादर माने जाते हैं स्ट्रेट लाइन के, वो जियोमेट्री के जो फादर माने जाते हैं वो बोल सकते हो, रेने देकार्ते नाम है इनका, जो माने जाते हैं। इन्होंने एक्सिस और ज्योमेट्री इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम से, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हो। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो इस चीज़ को। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा यार बेसिक यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं, बेसिक पार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था, एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया था, जो कि अगर कोई पॉइंट आपके पास में P है और एक कोई पॉइंट क्या है Q है, ठीक है, इनके बीच का अगर आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप एक फार्मूला पढ़ा था आपने कि रूट के अंदर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस वाले फार्मूले से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो रिवीजन के लिए है यार, बस आप इसको याद रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें यूज होगा ये। एक्चुअली आपका 10th का जो है ना पार्ट वो आपको आना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं जस्ट आपको फार्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ और फिर 11th वाले पार्ट पे हम लोग आ जाएंगे। और एक फार्मूला आपने और भी पढ़ा था जो सेक्शन फार्मूला होता है कि अगर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और ये पूरा जो हमारा लाइन है इसको अगर कोई पॉइंट R जो है m/n में डिवाइड कर रहा है तो ये R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग इस फार्मूले से फाइंड करते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। और ये अगर यार इंटरनली डिवीजन कर रहा है
तो प्लस यूज करेंगे, और एक्सटर्नली डिवीजन करेगा तो माइनस यूज करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हो। नाउ अगर यहीं पे अगर बात किया जाए यार कि m इक्वल टू n हो जाए, यानी लेट्स सपोज दैट कि अगर आपके पास में ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये जो R है ना, ये R अगर मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है, तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर ये x1 है और ये y1 है, और अगर ये x2 है, ये y2 है, तो आपको क्या करना है, x1 प्लस x2 यहाँ पे आप देख सकते हो अपॉन 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब x1 और x2 के कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, और y1 प्लस y2 को डिवाइड कर दो 2 से। ये कब करोगे, जब ये r जो क्या होगा, ये आपका मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा, तभी आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। बेसिकली ये सेक्शन फार्मूला ही है, बट डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। और एक फार्मूला हमने और पढ़ा था यार क्लास 10th के अंदर में, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है A, B और C, यहाँ पे इसके वर्टाइसिस हैं, वर्टिस दिया हुए हैं। अब अगर इसके आपको एरिया को फाइंड करना है, अगर इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करना है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि 1/2, और फिर हम क्या लगाते हैं यहाँ पे हम लोग तो 1/2, और यहाँ पे मॉड के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x1, जब यहाँ पे x1 होगा ना यहाँ पे, तो अंदर क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। ये बात ध्यान रखना, इसको ट्रिक से हम याद करते हैं। और यहाँ पे 2 है ना, तो अंदर जैसे यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ, यहाँ पे क्या होता है 1 2 3, ठीक है। तो बाहर अगर 1 है ना, तो अंदर 2 3 आएगा, बाहर अगर 2 है ना, तो अंदर 3 1 आएगा, ठीक है। और अगर आपका जो है 3 बाहर है, तो अंदर क्या 1 और 2 आएगा। आप देख सकते हो, इस फार्मूले को याद कर सकते हो। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कॉलिनियर क्या होता है। तो कॉलिनियर क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे कि अगर ये जो आपने एरिया फाइंड किया ना, ये जो एरिया आपने फाइंड किया, ये एरिया अगर 0 आ जाएगा ना, अगर ये एरिया 0 आ जाएगा ना, तो ये तीनों पॉइंट कहाँ पे हो जाएंगे, बीच में एरिया कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक लाइन पे आ जाएंगे, ऐसे A, B और C ये सेम लाइन में आ जाएंगे। तो अगर ये सेम लाइन में आ जाएंगे, तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों पॉइंट को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। जैसे ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 0, देन द 3 पॉइंट ABC लाई इन अ लाइन एंड दे आर द कॉलिनियर पॉइंट। तो ये कॉलिनियर पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है कि अगर आपको फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये ABC बताओ ये कॉलिनियर पॉइंट है या नहीं, और इनके कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो आप क्या करना है, इनके एरिया निकाल लेना, और एरिया अगर 0 आ जाएगा तो आप बोल देना कि ABC क्या है, कॉलिनियर पॉइंट है। और अगर एरिया 0 नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है यार। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिक था, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट था, जो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लास 11th के लिए, 10th में ही पढ़ा था, बट यहाँ पे और डिटेल में इसको समझने वाले हम लोग। तो देखो यार, स्लोप क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक लाइन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लाइन क्या है, ये L लाइन दिया हुआ है, ठीक है। और ये L लाइन जो है ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ये जो है थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप क्या, इसको निकालने से पहले हम लोग इस थीटा के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो थीटा होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल बोलते हैं। तो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल क्या होता है, इसको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये जो थीटा होता है ना, थीटा को हम लोग ऑलवेज कहाँ से मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। गलत बोल दिया मैंने, क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। और किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ध्यान में रखना, यहाँ पे देख सकते हो आपको, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो इसको हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम समझ गए यहाँ पे इस चीज़ को। अब देखो यार, यहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा, ये थीटा का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, और ये हो जाएगा m इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बताया गया यार कि थीटा जो है ना कभी 90 डिग्री नहीं होगा। थीटा 90 डिग्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जब थीटा आप 90 डिग्री रखोगे, तो tan जो 90 की वैल्यू होती है वो क्या आता है यार, वो जो होता है वो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। तो थीटा कभी भी 90 नहीं होगा यहाँ पे। तो स्लोप को याद रखना आपको, किसी भी लाइन का स्लोप याद रखना, निकालना है आपको, तो क्या लगाओगे, m इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा यहाँ पे 45 डिग्री होगा तो स्लोप जो होगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्लोप को फाइंड करेंगे। यहाँ पे स्लोप का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है।
कि इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल देन द थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। स्लोप भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो समटाइम स्लोप भी बोला जाएगा और समटाइम ग्रेडियंट भी बोला जाएगा। अब यार यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात यहाँ पे, अब अगर आपसे कोई पूछता है कभी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, समटाइम्स आपसे पूछ लिया था ये आपका एक्स एक्सिस है भाई, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन दिया हुआ है, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन अगर ये थीटा हम जीरो कर दें तो ये वाला लाइन कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा इस पे। तो इस पे जब आ जाएगा तो थीटा अपना जीरो हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप आएगा वो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ कि अगर थीटा जीरो है तो tan 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 डिग्री हो जाता है आपका कितना होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ऑलवेज क्या होगा, ध्यान देना इस चीज़ को, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा कि आप मुझे बताओ कि अगर ये जो अपने पास दिया हुआ है वाई एक्सिस दिया हुआ है, क्या ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, इसका अगर स्लोप आपसे कोई पूछता है तो आप मुझे बताओ यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और tan 90 अभी मैंने बताया कि अगर आप tan 90 यहाँ पे रखते हो थीटा के जगह पे 90 डिग्री, तो वो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वो 0, वाई एक्सिस का स्लोप जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा। इसको आप अपने नोट्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 बातें समझनी है यार। क्या समझना है, एक तो आपको समझना है कि जो m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यानी स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल tan थीटा। एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, वाई एक्सिस का स्लोप जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। वो आप समझ गए होंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर आपको 2 पॉइंट यहाँ पे गिवन दिया है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट क्या Q, ये पॉइंट अपना Q है और ये पॉइंट अपना क्या है, P है। तो एक लाइन अगर इन दोनों पॉइंट से होके पास हो रहा है तब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होने वाला है, ये हमें बताना है, हमें और आपको मिलके बताना है। तो देखो यार ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो Q वाला पॉइंट है, इस Q वाले पॉइंट से हमने यहाँ पे R पे क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। और इस P वाले पॉइंट से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, इस जो हमने परपेंडिकुलर लाइन QR किया उस पे हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो एंगल थीटा है ये भी क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि अब ये जो हमारा है PM और Q, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। और कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप मुझे बताओ कि अगर हमने ये वाला थीटा लिया हुआ है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या नहीं होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारे पास, बता दो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ये जो पूरा होगा वो क्या होगा, ये जो पूरा होगा वो क्या होगा, x2 होगा। बताओ भाई, इतना बात समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, क्या होने वाला, x2 होने वाला। अगर इसको यहाँ पे कर दो यहाँ पे, तो ये इतना क्या होगा, x1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे ये भी हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो mq अपॉन mp हो जाएगा। ये m हो गया, ये q हो गया, तो ये mq अपॉन mp क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा, mp क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये mp हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा निकल के क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला आता है कि अगर आपके पास में एक लाइन गिवन दिया हुआ है P और एक लाइन Q दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है और y2 है, तो जो स्लोप आएगा ना इसका जो स्लोप आएगा ना बेटा, वो आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये कहाँ से आए, ये डेरिवेशन है इसका, ये जो हमने प्रूफ किया। ये अगर नहीं भी याद है आपको, ये सिर्फ फार्मूला याद है, तभी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, और क्लियर भी होना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये थीटा क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक्यूट है, तो एक्यूट के लिए हमारे पास ये हो गया। और अगर ऑब्ट्यूज भी होगा ना, केस सेकंड की अगर हम बात देखें,
आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में डाल सकते हो। अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, अगर ये लाइन इस तरीके से बन जाए, आप देख पा रहे होगे डायग्राम में, ये लाइन अगर इस तरीके से बन जाए, तब भी हमारा क्या होगा, फार्मूला सेम ही आएगा। क्या आएगा, फार्मूला सेम ही आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना कि अगर एक लाइन कोई 2 पॉइंट से होके पास हो रहा बेटा, तो उसका जो स्लोप होगा ना, वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपको याद में रखना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है यार, इसको आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, और आपके बुक में भी होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आप देखते हैं यहाँ पे स्लोप से ही ये पूरा जो एक्सरसाइज है 9.1, ये पूरा स्लोप पे ही यार बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हमने ऊपर स्लोप पढ़ लिया। अब अगर 2 लाइन पैरेलल हैं इस तरीके से, एक लाइन L1 पैरेलल L2 है, तो बताओ अगर एक का स्लोप, अगर जस्ट सपोज इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, ठीक है, तो 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना कि 2 लाइन अगर पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको ध्यान में रखना। अब 2 लाइन भी हो सकती हैं, 3 लाइन भी हो सकती हैं, 4 लाइन भी हो सकती हैं, 5 लाइन भी हो सकती हैं, ठीक है, L1, L2, L3। तो इन सब के जो स्लोप होंगे ना, M1, M2 और M3, सब बराबर होगा। जितने भी लाइन पैरेलल होंगे ना, सबके स्लोप क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। सबके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि स्लोप, ये स्लोप लाइन का, ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये भी आप अपने जो नोट्स है उसमें मेंशन कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर 2 लाइन जो हैं परपेंडिकुलर हैं इस तरीके से, अगर 2 लाइन जो हैं परपेंडिकुलर हैं, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है, ये L2 है, और ये 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, ये इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप क्या है, M2 है। तो जो आपको याद रखना है ना बेटा कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होगा। ये होगा इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये आया कैसे, उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे समझ लो। अब देखो बेटा यहाँ पे कि ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, फिगर 9.5। अब इसमें आप देखो यहाँ पे कि 2 लाइन, एक लाइन L1 है और एक लाइन ये L2 है। ये दोनों 90 डिग्री पे यहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो L2 लाइन है ये बीटा एंगल बना रहा है, और ये जो L1 लाइन है ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब आप मुझे बताओ बेटा कि ये जो बीटा है ना, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये पूरा आप देख पा रहे होगे ट्रायंगल बन रहा है। तो जो बीटा होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा भाई, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा। बताओ भाई, तो अगर हमारे पास ये आ गया बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री, अब अगर दोनों तरफ हमने tan ले लिया इनमें, तो tan बीटा, और ये क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस 90। अब आपको पता है यार कि tan अल्फ़ा प्लस 90 यानी 90 प्लस अल्फ़ा अगर कुछ भी हम करते हैं तो क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। अब कॉट अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/tan अल्फ़ा आ गया, -1/tan अल्फ़ा आ गया। अब tan बीटा जो है वो क्या है, tan बीटा क्या है, आप मुझे बताओ। ये एंगल क्या बना रहा भाई, अगर मैं बात करूँ ये जो लाइन L2 है, तो यहाँ पे अगर इसका स्लोप क्या है, M2 है, तो क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। और ये जो L1 लाइन बना रहा है उसका स्लोप क्या है, M1 है, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा। भाई इसका एंगल क्या है, अल्फ़ा है। और मैंने बताया था ना इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, और कहाँ तक मेजर करते हैं, लाइन तक मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो tan बीटा है उसकी जगह पे M2, और जो tan अल्फ़ा उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, M1 M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ से आता है बेटा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, डेरिवेशन है। क्या है ये, डेरिवेशन है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं याद है, अब क्या होता है ना यार कि डेरिवेशन अगर आपको याद रहता है ना, तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होता है, आपको अच्छे से विजुलाइज होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये याद रखोगे, ये सिर्फ फार्मूला याद रखोगे, तो हो सकता है कि उतना अच्छा आप, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप चीज़ें अच्छे से सोच नहीं पाते हो, ठीक है।
तो आप ये रिलेशन याद रखोगे। ऊपर हमने पैरेलल वाला बताया था कि पैरेलल है तो इक्वल होंगे, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप का रिलेशन होगा वो क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो यार, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट है, इसमें आपको स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, लाइंस का स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब यहाँ पे देखो कैसे फाइंड किया गया, ये देखो यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, अब पता है आपको, मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे। अब देखो y2 का वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया, और जो हमारे पास y1 है उसका वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे -2 पुट कर दिया। अब 4 ये माइनस माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और नीचे ऐसे हमने पुट कर दिया, x2 का वैल्यू पुट कर दिया और x1 का वैल्यू, तो -4 आ गया। तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, -3/2 आ जाएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये बी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। 3, -2 एंड 7, -2 दिया हुआ है। तो इसको बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, सब में ये फार्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 और ये y2 हो जाएगा। तो इसको भी पुट कर लो यहाँ पे, तो इसका स्लोप क्या आ गया, 0 आ गया। तो स्लोप 0 आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्लोप 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका स्लोप 0 आ गया। ऐसे हम लोग थर्ड वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, गड़बड़ आ गया। अब यहाँ पे 6/0 आ गया इसका स्लोप, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, नॉट डिफाइन लिखना है। बहुत बच्चे लिख देते हैं मतलब कि इनफाइनाइट ऐसे लिख देते हैं, तो इनफाइनाइट नहीं, आपको नॉट डिफाइन लिखना है, ठीक है। तो ये स्लोप जो है इसका डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाले में देखो क्या दिया बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है कि मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब कि ये जो, अगर सी वाले पार्ट का मैं बात करूँ तो यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ। ये जो है लाइन ऐसे कुछ है लाइन, ठीक है, ये लाइन ऐसे, ये x एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रहा है, ये अपना लाइन है 60 डिग्री बना रहा है, यानी थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो m इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 आ जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डी वाला पार्ट है उसका स्लोप कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा यार। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा m इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, tan थीटा पढ़ा। तो ये आपको याद रखना है, m इक्वल टू tan थीटा याद रखना है। देन उसके बाद में हमने क्या पढ़ा यार, हमने ये पढ़ा कि अगर जो है 2 पॉइंट से होके पास हो रहा है तो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला पढ़ा हमने, ठीक है। देन हमने पैरेलल लाइन के पढ़ा कि अगर L1 और L2 जो है पैरेलल हैं तो इनके जो स्लोप होंगे m1 और m2 ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। हमने पढ़ा यार कि L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के तो इनका स्लोप का रिलेशन m1 m2 इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इनके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमने स्लोप के बारे में बताया। इतनी बातें जो हैं आपको स्लोप के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस का पूछा था। तो एक्स एक्सिस जो होता है ना, एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये हमने स्लोप का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग यार, हमें देखने वाले हैं कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस पढ़ने वाले हैं। अब देखो यार ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसमें समझ में नहीं आता है, तो अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे 2 लाइन आपके पास में दिया है, एक L1 है, एक L2 दिया है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो जब भी 2 लाइन कट करती हैं तो यहाँ पे 2 एंगल बनता है। ले सपोज दैट, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 2 लाइन बनाया, एक L1 है, एक L2 है। तो यार यहाँ पे अगर मान लो ये थीटा है तो ये एंगल कुछ और बनेगा। ले सपोज जैसे इसमें अल्फ़ा माना है तो अल्फ़ा मान लेते हैं। तो जब 2 लाइन कट करेंगे ना यार, तो उसमें 2 एंगल तो बनेगा ही, और ये भी होगा, एक होगा एक्यूट तो एक होगा ऑब्ट्यूज। ये भी बात समझ में है। तो अब हमें क्या करना है ना कि यही एंगल को फाइंड करना। कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो 2 लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, मतलब थीटा और अल्फ़ा हमें फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करना उसको समझते हैं। तो देखो यार, समझने वाली बात यहाँ पे है,
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। अब देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस लाइन को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बना रहा है, ये इसको हमने बोल दिया अल्फ़ा 1 बन रहा है और ये यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्फ़ा 2 बन रहा है। अब आप मुझे बताओ कि ये अल्फ़ा 2 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा 1 होगा या नहीं होगा, 100% हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा या नहीं होगा, आराम से होगा थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थीटा हो गया, तो अब इस थीटा को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से इन दोनों को सम करके माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस 180 माइनस अल्फ़ा 2। अब इनको हमने अगर ओपन किया तो यहाँ पे 180 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से थीटा इक्वल टू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने लिख रखा है थीटा इक्वल टू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 आ गया। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे आप मुझे बताओ कि अगर जो है ये जो L1 लाइन है, ये अगर अल्फ़ा 1 इसका एंगल बन रहा है तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा 1 और M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan phi 2, सॉरी अल्फ़ा 2। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, थीटा इक्वल टू क्या फाइंड किया, phi 2 माइनस phi 1 फाइंड किया। अब आप मुझे बताओ कि अगर दोनों तरफ अपन जो है tan थीटा ले लें, मतलब tan ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा और यहाँ पे tan phi 2 माइनस phi 1। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, tan a माइनस b का फार्मूला पढ़ा था, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आपको ऊपर हमने यहाँ पे बता दिया यार कि जो tan phi 2 है वो क्या है, m2 है, m2 है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो ये m2 है, और tan phi 1 क्या है, m1 है, तो यहाँ पे उनके जगह पे हमने पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अभी भी ध्यान में रखना कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, नॉट डिफाइन हो जाएंगी, अनडिफाइन हो जाएंगी। तो अगर हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, हमने थीटा यहाँ पे निकाल लिया यार, अब हमें क्या निकालना है, फाई को निकालना है। तो फाई क्या हो जाएगा, अगर भाई ये थीटा है तो ये पूरा एंगल क्या है, 180 डिग्री है, तो 180 में से थीटा माइनस कर दो, तो ये फाई इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। अब दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, tan ले लिया अगेन, तो tan ले लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस tan थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये पूरी माइनस आ जाएगी वैल्यू, तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये जो होगा ऑप्टिज वाला ध्यान में रखना है आपको चीज़ें। तो दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसके लिए जो फार्मूला आपको याद रखना है यार, वो ये वाला फार्मूला याद रखना है। मॉड लगाना जरूरी है। मॉड क्यों लगाना है पता है, ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो मॉड क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा। अब देखो यार यहाँ पे ये बात समझ में आ गया। अब ये केस फर्स्ट देखो, पढ़ो थोड़ा सा यहाँ पे समझो। अगर इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 अगर निकाल रहे हो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो जो tan थीटा होगा ना, tan थीटा जो होगा ना वो तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है ऊपर, क्या पढ़ा है यहाँ पे, हमने यही तो पढ़ा ना, tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, m2 माइनस m1 अपॉन में क्या 1 प्लस m1 m2, यही तो पढ़ा ना हमने ऊपर। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है यार। और लेकिन tan फाई हमने क्या पढ़ा है यार, tan फाई हमने क्या पढ़ा, माइनस टाइम m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमने पढ़ा हुआ ना यहाँ पे। तो अगर ये पूरा वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो पूरा होल वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अगर पॉजिटिव आएगा तो tan थीटा जो पॉजिटिव होगा और tan फाई नेगेटिव होगा, और इस केस में थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा, और फाई क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर ये पूरा वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा और tan फाई पॉजिटिव हो जाएगा, और थीटा ऑब्ट्यूज और फाई जो होगा वो एक्यूट हो जाएगा। आपको बेसिकली ये फार्मूला याद रखना, जब भी दो एंगल के कॉन्सेप्ट आएंगे तो आपको यही करना, फाइंड करना है कि दो लाइंस के बीच का अगर एंगल पूछा जाएगा तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट फाइंड करना है, और ये नीचे कभी भी जीरो नहीं होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आप अपने फ्लैश कार्ड में डाल सकते हो यार, नोट्स में डाल सकते हो, मेंशन कर सकते हो ना। अब देखो यार आगे समझते हैं हम लोग इस चीज़ को, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे एग्जांपल ये देखते हैं कि यहाँ पे बोला है कि इफ़ एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस यहाँ पे दिया हुआ π/4, तो यहाँ पे आपके पास में क्या मिल गया,
थीटा इजकल टू मिल गया π/4 मिल गया, ठीक है, π/4 मिल गया। एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स, ये स्लोप मिल गया यानी m1 मिल गया, 1/2 मिल गया। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, तो यानी आपको m2 फाइंड करना है, ठीक है। फार्मूला आपके सामने है, ये वाला फार्मूला है, फार्मूले में सब कुछ पुट कर दो। थीटा के जगह पे क्या पुट करोगे बेटा, थीटा के जगह पे π/4 पुट करोगे। और हमने यहाँ पे मान लिया यार कि m2 जो है वो हमने इसको मान लिया कि ये m है, तो यहाँ पे जहाँ पे m2 है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया, और वहाँ पे हाफ पुट कर दिया। अब इसको पूरा आप देखो, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया, 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है। अब जब ये मॉड हटाओगे ना तो दो वैल्यू देगा यार, एक तो क्या होगा +1 देगा और एक क्या होगा -1 देगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो एक +1 के साथ जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा m = 3 आ जाएगा। और जब आप इसको -1 के साथ सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। तो ये जो होगा ना, इसके स्लोप जो होंगे ना, दो स्लोप क्या होंगे यार पॉसिबल होंगे। एक तो क्या होगा m = 3 और एक क्या होगा m = -3 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बना के दिया भी हुआ, कैसे दिया हुआ यार, ध्यान से देखो यहाँ पे। ये जो है ना, ये जो दिया L2 लाइन दिया हुआ, अगर इस तरीके से लाइन बनेगा इस तरीके से, तो इसका स्लोप क्या होगा 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को। लेकिन अगर इस तरीके से 45 डिग्री बनाएगा ना, इस तरीके से भी तो बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है 45 डिग्री, तो जब क्या होगा -3 होगा यार। तो दो तरीके से लाइन बन सकता है, इसीलिए इसका जो स्लोप है वो दो स्लोप जो है वो यहाँ पे दिया गया है। नौ अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं यार इसका। यहाँ पे अब देखो यार, लास्ट एग्जांपल में क्या बोला है कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। मतलब यहाँ पे यार 4 पॉइंट दिया हुआ, तो एक ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे ये P है जो कि -2,6 है, और यहाँ पे ये Q है जो कि क्या है 4,8 है, ठीक है। और ये दूसरा जो पास हो रहा है लाइन वो क्या दिया हुआ है यार, एक तो दिया हुआ 8,12 दिया हुआ, लेस्ट A है, और ये लेट्स ये क्या है B दिया हुआ, तो ये x क्या है 24 दिया हुआ। अब ये परपेंडिकुलर है यार, ये 90 डिग्री पे है, तो अब आपको पता है यार ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अगर मैं बोल देता हूँ कि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप जो है वो m2 है, ठीक है, तो m1 क्या हो जाएगा, वही वाला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये वाला फार्मूला भाई याद होगा आपको, y2 - y1 अपॉन में क्या x2 - x1, ये वाला फार्मूला हो गया। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट करोगे तो m1 का वैल्यू क्या आ गया 1/3 आ गया। और जब m2 निकालोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि उसमें x वेरिएबल भी है, x का वैल्यू हमें पूछा है, वही हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही पूछा है। तो यहाँ पे 12 अपॉन क्या हो गया x माइनस, अब परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको याद आना चाहिए, ये चीज़ें याद होना चाहिए कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच में स्लोप का क्या होता है रिलेशन, m1 × m2 = -1। अब यहाँ पे पुट कर दो तो 1/3 m1 हो गया और 12 अपॉन x - 8। अब क्या करोगे यार, इनको सॉल्व कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारे पास x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यार, ठीक है। तो अब ये जो एक्सरसाइज है यार, अब इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे जो है ये है, इसको आपको क्या करना है, पहले ट्राई करो आप। नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना उसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन जो है अच्छे से पूरा सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले क्या है यार कि आप पहले खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऊपर जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक बार सारा सबका एक बार रिवाइज कर लो, या दोबारा से देख सकते हो, और नोट्स में डाल लो यार ये सारी चीज़ें, ठीक है, नोट्स में डाल लो। ये पूरा आपका NCERT है, लाइन टू लाइन NCERT पढ़ेंगे, एक भी चीज़ें जो है ना आपके NCERT से बचने नहीं पाएगा, और मैथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका। तो अब आपके लिए होमवर्क यही है यार, होमवर्क यही है कि एक्सरसाइज जो है 9.1 आपको सॉल्व करके आना है, तभी आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे, तभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेट लाइन का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1, वो आपको आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। और अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगता है और आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।